हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों, क्योंकि आज जो अपनी क्लास है वो बहुत दिनों बाद हो रही है, क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी साथियों, उसकी वजह से क्लास रेगुलर नहीं हो पाई थी। ठीक है, आज से जो आपकी क्लासेज है वो रेगुलर होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्योंकि आज की जो क्लास है वो संपूर्ण जनवरी का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, कुल अपन 60 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है, 60 एमसीक्यूज पर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर एग्जाम है एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसका जो टेस्ट है साथियों, वो टेस्ट आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध है। इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध है। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट पीडीएफ मिल जाएगा, और इसका जो वीडियो है वो भी आपको जो है ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो तीन ही चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और मंथली जो है टेस्ट मिलता है, मंथली वीडियोस आपको मिल जाते हैं, मंथली पीडीएफ आपको मिल जाती है जो प्रिंट के लायक होती है। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। प्रिंटेबल पीडीएफ जनवरी की ऑलरेडी आपके जो ऐप पर उपलब्ध है। इसकी प्रीमियम जो है आपको लेना पड़ता है पूरे साल के लिए, 111 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है सारे आपके सामने अनेबल हो जाते हैं, टेस्ट पीडीएफ क्लासेस वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से देखिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के लिए केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य समझौता हुआ है, यानी कि एमओयू हुआ है। इस परियोजना का संशोधित नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो संशोधित नाम रखा गया है साथियों, वो रखा गया है पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। क्या रखा गया है? पार पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना रखा गया है। ठीक है, और यह समझौता किन किन के मध्य हुआ है? तो ध्यान रखना है साथियों, एक तो हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के मध्य में, तो ये तो आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। प्लस याद रखना साथियों अपना राजस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस याद रखना है आपको एमपी, इन तीनों के मध्य में जो है यह समझौता हुआ है। और किन किन नदियों को जोड़ करके यह समझौता किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, एक तो है पार्वती, पार्वती के साथ याद रखना काली सिंध। ठीक है ना, काली सिंध, ये ध्यान रखना है। और एक है चंबल। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। तीनों ने दिया याद रखना है, और तीनों दो स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार। परीक्षा में अधिकतर यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने किस योजना को साथियों 1 जनवरी 2024 को लागू किया, जिसके तहत गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर प्रदान किया जाएगा? तो ये कौन सी योजना थी साथियों? उस योजना का नाम था साथियों रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। कौन सी? रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। उज्ज्वला योजना के तहत साथियों सभी परिवारों को जो है इसके दायरे में आते हैं, उनको फ्री गैस कनेक्शन दिया जाता है। लेकिन रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा, ध्यान रखना साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो है अब इनको 450 रुपये के अंदर क्या दिया जाएगा? गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे देखिएगा। 6 जनवरी 2024 को राजस्थान की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री साथियों भजनलाल शर्मा सरकार ने पूर्व में संचालित इंदिरा रसोई योजना, नाम याद रखना है, इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? इस योजना का नाम साथियों पहले क्या था और अब क्या है, दोनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब इसका नाम रखा गया है, वो रखा गया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या नाम रखा गया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। और इस योजना के तहत ध्यान रखना साथियों, एक तो याद करना है, पहले 450 ग्राम भोजन दिया जाता था, लेकिन अब इसमें 600 ग्राम जो है भोजन आपको दिया जाएगा। यानी कि एक थाली दी जाएगी, उसमें जो है 600 ग्राम भोजन आपके हाथ में होगा। ठीक है, अब इसमें से ध्यान रखना, एक तो आपको 100 ग्राम जो है 100 ग्राम आपको जो है दाल दी जाएगी, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। साथ ही आपको साथियों 100 ग्राम जो है इसमें सब्जी भी आपको दी जाती है। ठीक है, 100 ग्राम सब्जी दी जाएगी साथियों, ध्यान रखना है। और 100 ग्राम ही साथियों आपको, एक तो या तो आपको चावल दे सकते हैं, या फिर आपको जो है मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स वाली जो है मिलेट्स खिचड़ी जो है वो आपको दी जाएगी। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद जो ध्यान रखने योग्य बात है कि 300 ग्राम आपको जो है अब क्या दिया जाएगा? चपाती दी जाएगी। ठीक है ना, 300 ग्राम जो है चपाती दी जाएगी, और साथ में आपको क्या दिया जाएगा? अचार दिया जाएगा। तो ये बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है साथियों। ठीक है, तो कुल भोजन की कॉस्ट जो है 600 ग्राम हो जाएगा। अगर कॉस्ट की बात करते हैं साथियों,
तो जो है ये भोजन जो है 8 रुपए में जो है आपको भोजन मिलेगा, जो थाली की कीमत होगी, जो सीधा आपके हाथ में रहेगी। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि सरकार कितने रुपए का इस पर अनुदान देगी, तो 22 रुपए का जो है राजस्थान सरकार साथियों इस पर अनुदान देगी। किसको देगी? जो भी एनजीओ चलाएगा साथियों भोजन की। ठीक है ना। तो इस थाली की जो है कुल लागत कितनी हुई है, कुल लागत भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना है आपको। कुल लागत है इसकी मात्र 30 रुपए। ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। अनुदान दिया जाएगा ये तो किसके द्वारा साथियों? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। और ये थाली दी जाएगी किसको? आम आदमी यानी कि जो खाने वाला होगा उसको दी जाएगी 8 रुपए में। ठीक है। तो ये सारा आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। शुरुआत, अगर शुरुआत भी आपसे ध्यान रख लेना साथियों, शुरू की जाती है इसको 6 जनवरी 2024 को। डेट याद रखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलो आगे देखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले महावीर प्रसाद सैनी का संबंध जो है किस जिले से है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, 100% एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है आपको। ठीक है। तो ये इनका जो संबंध है साथियों वो कहाँ से है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। तो हनुमानगढ़ से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। ठीक है। हनुमानगढ़ ने श्रीगंगानगर भी इसका संबंध है, श्रीगंगानगर सूरतगढ़ के, याद रख लेना आप लोग। ठीक है। यहाँ पर याद रखना है आपको श्रीगंगानगर। ठीक है। सूरतगढ़। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे का प्रश्न है वो देखिएगा। राजस्थान के कौन से जिले को साथियों प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत जो है लाभ प्राप्त होता है? पीएम जनमन के तहत जो है लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, वो कौन सा जिला है वो आपके सामने ध्यान रखना है। 12 जिला है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। राजस्थान के कौन से जिले को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत लाभ जो है वो प्राप्त होता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। और ध्यान रखना साथियों, कोटा से एक बात याद रखना क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है, यानी कि ध्यान रखना है इसमें साथियों, राज्य का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय, ये आपसे पूछ सकते हैं। पासपोर्ट जो कार्यालय है वो कहाँ पर खोला गया है? तो ध्यान रखना साथियों, वो खोला गया है कहाँ पर? कोटा के अंदर जो है वो खोला गया है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। आगे देखिएगा। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत साथियों सरकार की ओर से प्रति थाली दिए जाने वाले अनुदान को साथियों 17 रुपए से बढ़ाकर जो है वो कितना कर दिया गया है? पहले 17 रुपये दिया जाता था, अब उसे बढ़ा करके साथियों 22 रुपये कर दिया गया है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो थाली की कुल कॉस्ट कितनी हो गई है? 30 रुपये। ठीक है। याद रखिएगा। देखिए 9 जनवरी 2024 को साथियों सरिस्का की बागिन ST2 का निधन हो गया, और इसके बारे में आपको कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। ठीक है। गलत कथन की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, बागिन ST2 को टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का की राजमाता कहते हैं साथियों, ये वाला जो कथन है ये तो बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है। देश का पहला बाघ ट्रांसफर बागिन ST2 का रणथंभौर से सरिस्का जो है साथियों 4 जुलाई 2008 को किया गया था, ये भी कथन सही है। और उम्र के मामले की बात करें तो साथियों इनकी जो उम्र है, बागिन ST2 ने अपनी माँ रणथंभौर की बागिन जो है मछली का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है ना। उम्र जो है लगभग साथियों इसकी 19 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। तो इस तीनों कथन सही है, यानी कि सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी कथन साथियों इनमें से गलत नहीं है। ठीक है। सारी बातें याद रखनी है। देखो भाई, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की जो है पिछले 10 साल की 2012 से 22 तक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये भी आपको बताना है। ठीक है। देखो पिछले 10 सालों में साथियों जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में 80% तक जो है बारिश बढ़ी है, इसको अपन पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में जब अपन डेली क्लास लेते थे। ठीक है। राजस्थान में जैसलमेर से धौलपुर की ओर साथियों पश्चिम से पूर्व की ओर जो बारिश है वो घट रही है। ठीक है ना। यानी कि जो पश्चिम राजस्थान है साथियों, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में जो है बारिश की बढ़ोतरी हुई है 80% तक। जबकि अपन पश्चिम से धौलपुर की ओर चलते हैं साथियों, जैसे कि अपने पास ये मैप है, ये राजस्थान का मैप है, अगर अपन इस तरफ चलते हैं तो वर्षा जो है साथियों वो घट रही है। ठीक है ना। वर्षा क्या हो रही है?
घट रही है, ध्यान रखना है, ठीक है। और बीते 10 सालों में साथियों संपूर्ण राजस्थान में जो है मानसूनी बारिश जो है वो बढ़ी है, संपूर्ण राजस्थान में तो बढ़ी है, ठीक है। तो इसका भी कथन क्या हो जाएगा, डी वाला, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो, 1 जनवरी 2024 को साथियों राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं। 1 जनवरी 2024 को राजस्थान के जो नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं वो कौन बने हैं, तो ध्यान रखना वो बने हैं आपके सुधांशु पंत। ध्यान रखना साथियों राजस्थान में अब तक 2 महिला जो है मुख्य सचिव के पद पर बनी रही है। उनका जो नाम है, पहली तो है साथियों, कौन है पहली महिला मुख्य सचिव है, उसका नाम है साथियों कुशल सिंह, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन है साथियों, ऊषा शर्मा है, ठीक है ना, ऊषा शर्मा है। ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे देखो, 25 से 28 जनवरी 2024 को आयोजित साथियों सांबर उत्सव का उद्घाटन किसने किया। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बन सकता है, पर ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दिया कुमारी ने जो है इसका जो है उद्घाटन किया था। और दिया कुमारी, ध्यान रखना साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ये वित्त मंत्री भी है, ठीक है। दूसरी महिला वित्त मंत्री है, क्योंकि पहले वसुंधरा राज्य रह चुकी है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर ये पहली जो स्वतंत्र विभाग जो है, अलग अगर मंत्री की बात करें तो वो सिर्फ दिया कुमारी को दिया गया है, ठीक है ना। चलो, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को किस क्षेत्र में योगदान के लिए साथियों पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों इनको दिया गया था किसके लिए, मांड गायिका के लिए, ठीक है ना। ये दोनों मांड गायिक हैं और इनको संयुक्त रूप से जो है वो पुरस्कार दिया गया है, कौन सा, पद्मश्री, संयुक्त रूप से, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, माया टंडन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखना साथियों इनको सड़क सुरक्षा के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आरआईटी कहाँ खोले जाएंगे। किसको बढ़ावा देने के लिए साथियों, तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए अब साथियों आईआईटी की तर्ज पर अपने राजस्थान में भी जो है राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आरआईटी खोले जाएंगे। और ये कहाँ पर खोले जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये खोले जाएंगे प्रत्येक संभाग स्तर पर, ठीक है ना, प्रत्येक संभाग। और राजस्थान में संभागों की संख्या अब कितनी हो गई है, 10 जो है संभाग अब राजस्थान में हो चुके हैं और 50 जिले हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखो, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर विभिन्न राज्यों के साथियों 25 प्रमुख वाद्य यंत्रों से मंगल ध्वनि का कार्यक्रम कराया गया। ध्यान रखना है, निम्न में से राजस्थान कौन से वाद्य यंत्र को इनमें शामिल किया गया था, तो ध्यान रखना है इनमें किया गया था, कौन सा वाद्य यंत्र शामिल किया गया था, तो ध्यान रखना रावण हत्ता, ठीक है। रावण हत्ते की जो आकृति होती है साथियों वो इस प्रकार से होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है रावणता बनाया जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, राजस्थान चिरंजीवी योजना का जो है आयुष्मान भारत में विलय किया जाएगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ध्यान रखना साथियों 1 मई 2021 को, कब की गई थी, 1 मई 2021 को, ठीक है ना। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस ऐप के लिए सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, तो ध्यान रखना साथियों किस ऐप के लिए दिया गया था, इलेक्शन बडी के लिए दिया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो, 16 जनवरी 2024 को साथियों मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कौन से क्षेत्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, तनाव प्रबंधन के अंदर जो है इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो नाम बनाया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, 21 से 23 जनवरी 2024 को राजस्थान में किसान मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था। किसान मेले की बात आती है तो इसका आयोजन किया गया था साथियों जोबनेर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 जनवरी 2024 को साथियों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112
जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर जो है किस रेलवे ओवरब्रिज का इन्होंने लोकार्पण किया है? तो ध्यान रखना है साथियों, मारवाड़ सेतु, राम सेतु, नेहड़ सेतु या फिर गोडवाड़ सेतु। तो ध्यान रखना, एक ही नाम आपको याद रखना है, राम सेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, वर्ष 2024 में साथियों राजस्थान की कितनी राज्यसभा सीटों पर जो है वो चुनाव संपन्न हुए हैं? तो वो 3 सीटों पर साथियों चुनाव संपन्न हुए हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जनवरी 2024 में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के वार्षिक आम सभा में जो है अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये राजबाला सैनी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत साथियों पहले चरण में राजस्थान के कौन से 3 जिले शामिल किए गए हैं? सूर्योदय योजना की बात हो रही है तो इसमें ध्यान रखना, जयपुर, जोधपुर और सीकर। जयपुर, जोधपुर और सीकर। बी वाला इसमें सही होगा, और तीनों संभाग भी हैं और तीनों जिले भी हैं। ठीक है, तो तीनों को ध्यान रखिएगा। जनवरी 2024 में ईटानगर में हुए नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने साथियों स्वर्ण पदक जीता है? कहां पर संपन्न हुई है? ईटानगर में। ठीक है ना, तो राजस्थान के किस खिलाड़ी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है? तो विनोद लखानी ने साथियों इसमें स्वर्ण पदक जीता है, और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। केंद्र सरकार ने राजस्थान में मिलने वाले किस खनिज पदार्थ को साथियों खनिज की श्रेणी से संशोधन कर क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल किया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, पोटास, जिप्सम, जेस्पर या फिर रॉक फास्फेट। तो ध्यान रखना है, इन्होंने क्या है, किसको, पोटास को शामिल किया है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, रॉक फास्फेट कहाँ पर प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना साथियों, झामर कोटड़ा, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। और झामर कोटड़ा कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, राजस्थान में किस नगर परिषद को साथियों स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? राजस्थान में किस नगर परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ये किसको किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, डूंगरपुर को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिएगा, भारत के पहले वेटलैंड शहर के लिए यूनेस्को को भेजे गए 3 नामित शहरों में राज्य का कौन सा शहर शामिल है? तो राज्य का साथ ही इसमें कौन सा शहर शामिल है? कोटा, झालावाड़, उदयपुर या फिर भरतपुर। तो ध्यान रखना, उदयपुर शहर साथियों इसमें शामिल है, ये ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है ना, और यहाँ पर G20 की जो है पहली जो है साथियों शेरपा बैठक की अगर मैं बात करूँ तो उसका आयोजन भी साथियों यहीं पर किया गया था। उदयपुर के अंदर साथियों CNG से संचालित होने वाली पहली जो है ट्रेन यहीं पर चलाई गई थी। और उदयपुर की ही मैं बात करूँ तो साथियों यहाँ पर कौन सा पार्क है? तो बर्ड पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? उदयपुर में है। और ध्यान रखना साथियों, उदयपुर में ही बटरफ्लाई पार्क भी है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, राजस्थान की नवगठित भजनलाल शर्मा सरकार ने 18 जनवरी 2024 को राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को पुनः शुरू करने का इन्होंने निर्णय लिया, जिसके तहत लोकतंत्र सेनानियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी? तो इनको कितने रुपए की जो है साथियों मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी? 20,000 रुपये इनको मासिक पेंशन जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, आगे देखो, जयपुर के लक्ष्मण भट्ट तेलंग को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा 25 जनवरी 2024 को की गई। उनका संबंध साथियों किस क्षेत्र से है? तबला वादक है या फिर ध्रुपद गायकी है, लोक नृत्य से है या फिर बिजनेस से है? ठीक है, इनका संबंध है साथियों ध्रुपद गायकी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 22 जनवरी 2024 को कोटा के किस छात्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये ध्यान रखना है, वो थे साथियों कौन? आर्यन सिंह। ठीक है ना, चलो आगे देखिएगा, 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साथियों भारत और सऊदी अरब अमीरात की सेना के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास जो है आयोजित किया गया था? सदातांसिक, डेजर्ट साइक्लोन, गरुड़, तेजस या फिर बताइए कौन सा था? तो वो था साथियों आपके सामने सदातांसिक। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सऊदी अरब की सेना है, सॉरी यहाँ पर
भारत और सऊदी अरब, ठीक है ना। और डेजर्ट साइक्लोन हुआ था साथियों भारत व यूएई के मध्य में, भारत व यूएई के मध्य में, ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में। चलो भाई आगे देखिएगा। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा 11 जनवरी 2024 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर, या फिर 8वें स्थान पर, या 18वें, या फिर 25वें स्थान पर? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, 25वें स्थान पर। चलो देखिएगा, 3 जनवरी 2024 को साथियों भारत सरकार के द्वारा एक जिला और एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी कार्यक्रम के तहत राजस्थान को जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ठीक है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। तो ये ध्यान रखना साथियों, राजस्थान को कौन से पदक दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपराधिक दर्ज मामले के स्थानांतरण और परिवार की साथियों संतुष्टि के आधार पर राजस्थान के जिलों की रैंकिंग जारी की, जिसमें शीर्ष स्थान हासिल किया गया है जोधपुर, पाली, अजमेर या फिर जयपुर। तो किसने प्राप्त किया है? पाली ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलो 4 फरवरी 2024 को वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। सीकर में, भीलवाड़ा में, भिवाड़ी में या फिर कोटा में? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? वन भारत साड़ी वॉकथॉन का कोटा के अंदर, ठीक है ना, डी वाला सही होगा। चलिए देखिए आगे। 17 जनवरी 2024 को विधानसभा की कार्य सहकार सलाहकार समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? किसका? विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन होंगे साथियों? तो इसके अध्यक्ष होंगे वासुदेव देवनानी। और वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष से, ध्यान रखना है, ठीक है। 42वें अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस पुलिस उपाधीक्षक को साथियों बेस्ट राइडर ऑफ चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अजय सिंह को, भवानी सिंह राठौड़ को, बलवीर चौधरी को, या जितेंद्र सिंह भाटी को? तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्र सिंह भाटी को, ठीक है ना, डी वाला सही होगा। इसको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बेस्ट राइडर ऑफ चैंपियनशिप से, ठीक है। देखो, वर्ष 2024 में साथियों राजस्थान की कौन से पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? यानी कि वर्ष 2024 में राजस्थान की कौन से पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक तो है साथियों सचिन मित्तल को की गई है, दूसरा है साथियों एस सेंगाथीर को सम्मानित करने की घोषणा की गई है, यानी कि ए व बी दोनों, ए व सी दोनों है, यानी कि 1 व 3 दोनों है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। 1 फरवरी 2024 से साथियों भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? बागवानी शिखर सम्मेलन, ध्यान रखना है, जयपुर में दुर्गापुरा कृषि प्रबंधन संस्थान के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। देखिएगा, 12 से 14 जनवरी 2024 को राजस्थान के बीकानेर में साथियों अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, और इसकी जो है थीम क्या थी साथियों? 12 से 14 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम जो रखी गई थी वो रखी गई थी आइकन्स ऑफ बीकानेर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। वैसे इसका जो प्रश्न आता है वो यही आता है कि ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में, ठीक है, और एक और उत्सव मनाया जाता है मामोसर, ये भी बीकानेर में ही मनाए जाते हैं साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो भाई, 13 जनवरी 2024 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का जो है 13वां राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जोधपुर, बीकानेर, पाली या फिर जयपुर? तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखना, जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखिए कि 58वां पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2024 को किया गया था। ये कहाँ पर किया गया था? तो ये भी ध्यान रखना है, जयपुर को, ठीक है। 11वां आप ये ध्यान रखना है साथियों, अलवर आपको याद रखना है, यहाँ पर इसको जो है 11वां नगर निगम बनाया गया है। कौन सा साथियों? 11वां नगर निगम आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है? अलवर है, ठीक है। चलो 27 जनवरी 2024 को राजस्थान की किस छात्रा को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बेस्ट कैडेट यानी कि नेवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, वो कौन सी महिला है? वो है साथियों, वो छात्रा कौन सी है? तो वो है ईसा उदावत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए
16वीं राजस्थान विधानसभा की गृह समिति के सभापति चुने गए हैं। गृह समिति के सभापति कौन चुने गए हैं? वो पुष्पेंद्र सिंह है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का टेस्ट आपको ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, वो अपलोड हो चुका है, आप जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। उसकी जो है फीस साथियों आपको 111 रुपये देनी पड़ेगी। पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स वाले कोर्स की जो फीस है वो आपको 111 रुपये देनी पड़ेगी। इसमें आपको जो है क्लास मिलेगी। ठीक है, डेली डेली क्लास भी आपको मिलती है, और मंथली क्लास आपको तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना, मंथली क्लास ही काफ़ी है। जो ऐप में आप अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं करंट अफेयर्स का, तो आप सिर्फ जो है साथ ही एक तो मंथली, ठीक है ना, मंथली आपको क्लास देखनी है, मंथली पीडीएफ पढ़नी है और मंथली टेस्ट देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इनसे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तीनों चीज़ आप एक साथ कर लेंगे तो करंट अफेयर्स आपका कंठस्थ हो जाएगा। पहले आपको क्लास देखनी है, बाद में आपको पीडीएफ पढ़नी है, अच्छे से रिवीजन करना है, बाद में आपको फिर लास्ट में टेस्ट लगाना है। ठीक है, चलो आगे देखो। 1 से 4 फरवरी 2024 को इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन किया जाएगा। इंडिया स्टोन मार्ट 2024, जो इंडिया स्टोन मार्ट 2024 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? किया जा चुका है, ध्यान रखना है, जयपुर के अंदर। ठीक है, राजस्थान एग्जीबिशन एंड इन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत जो है इसका आयोजन किया गया था। और ऐप कहाँ से डाउनलोड करोगे? ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, कुमावत जीएस के नाम से, सेम चैनल के नाम से। 8 जनवरी 2024 को अजमेर में विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज के कौन से उर्स की शुरुआत हुई है? तो वो उर्स कौन सा है साथियों? 812वां। ठीक है, देखो, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान जो है किस जिले में शुरू किया गया है? तो वो जयपुर जिले के अंदर शुरू किया गया है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए। 16वीं राजस्थान विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसको नेता प्रतिपक्ष जो है वो मनोनीत किया गया है? तो ये किया गया था साथियों टीकाराम जूली को, और इनको साथियों कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जाता है। ठीक है, जनवरी 2024 में साथियों भाजपा सरकार ने मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। मुख्य सचेतक जो है साथियों 16वीं विधानसभा का किसे नियुक्त किया गया है? जोगेश्वर गर्ग का। ध्यान रखना है, जो कि जालोर से विधायक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जालोर से क्या है साथियों? ये विधायक हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC ने राजस्थान के किस व्यक्ति को 15 श्रेष्ठ सुरक्षा शोधकर्ताओं में शामिल किया है? राम नारायण प्रसाद, सुरेंद्र ढाका, जगत सिंह, मानक चंद शेखावत। तो ध्यान रखना जगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना, देखो भाई, 27 से 31 जनवरी 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो रिफ का जो है 10वां संस्करण आयोजन किया गया था कहाँ पर? जयपुर में। ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 13वां अगला प्रश्न है कि 13 जनवरी 2024 को कर्नाटक के विजयपुर में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में जो है राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो कौन से स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखना, ये अमित त्रिपाठी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है ना, दिया जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए। 16 जनवरी 2024 को नेशनल स्टार्टअप दिवस पर साथियों नई दिल्ली आयोजित यानी कि स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में राजस्थान सरकार के किसी स्टार्टअप को साथियों टॉप परफॉर्मर अवार्ड दिया गया है? वो कौन सा स्टार्टअप है जिसको टॉप परफॉर्मर अवार्ड दिया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, मिशन आई स्टार्ट को। किसको? मिशन आई स्टार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा मिशन आई स्टार्ट। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखिएगा। 24 जनवरी 2024 को साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में साथियों श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर की स्थापना की। इस अवसर पर साथियों मुख्यमंत्री ने कौन सी ऐप जो है लॉन्च की है? रक्तमणि, रक्तशाला, ब्लड बैंक या फिर ब्लड एम्बुलेंस? ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया था कौन सा? रक्तशाला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 19 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय स्वत्व
के लिए संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया था? प्रकाश जोशी, महावीर शर्मा, रामावतार शास्त्री या फिर जे नंद कुमार? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा जे नंद कुमार। ठीक है ना, डी वाला इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा 14 जनवरी 2024 को साथियों हरित संगम पर्यावरण मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या फिर झालावाड़? तो ध्यान रखना साथियों इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, किसका? हरित संगम पर्यावरण मेले का। देखो 6 से 10 फरवरी 2024 को राजस्थान का सबसे बड़ा पंच कल्याण महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो ध्यान रखना रावत भाटा, और रावत भाटा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर साथियों 10 क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन गैस प्लांट भी लगाया गया है। ठीक है, देखिएगा 2 से 15 फरवरी 2024 को बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कौन से देशों की सेनाओं के मध्य डेजर्ट साइक्लोन 2024 का जो है अभ्यास किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों भारत व यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ध्यान रखना है यहाँ पर है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है कि 8 से 9 जनवरी 2024 को कर्नाटक के बेलगांव में हुई 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में राजस्थान महिला वर्ग ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा साथियों कांस्य पदक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। आज अपन ने चर्चा करी है कुल 60 प्रश्नों के बारे में। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है वो ज़रूर ले। उसमें एक तो आपको साथियों डेली क्लास होती है, तो डेली क्लास आपको उसमें मिल जाती है, जिसमें डेली क्लास की एक तो आपको पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, एक आप उसका डेली टेस्ट आपको मिल जाता है, और एक आपको उसकी जो है डेली क्लास ऐप के अंदर मिल जाती है, और आपको उसमें जो है मंथली क्लास भी मिलती है। अब आज वाली जो क्लास है वो ऐप में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, देख लेना पीडीएफ और वीडियो दोनों। और मंथली टेस्ट आपको दिया जाता है, टेस्ट आपको मिलता ही है, और मंथली पीडीएफ आपको मिल जाती है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है। और ऐप आपका ऐप जो है इस नाम से जो है अपना ऐप है सेम चैनल के नाम से, प्ले स्टोर से आप, ठीक है ना, प्ले स्टोर से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सेम चैनल है, चैनल के नाम से है, सेम लोगो लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर आपको थंबनेल मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप जो है बाय वाले ऑप्शन पर चल जाएंगे, वहाँ से आप जो है अपना कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस मात्र 111 रुपये है मित्रों। ये कोर्स जो है राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि ज़्यादातर करंट अफेयर्स आपको पूछता है, एक तो फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा जो कि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तीसरा जो साथियों आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो रीट की तैयारी करते हैं, रीट वाले, सीईटी वाले, पटवार वाले, ठीक है, पटवार वीडियो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स आता है, वो सब विद्यार्थी इस कोर्स को ले सकते हैं मात्र 111 रुपये में। और इसी के साथ आपको साथियों 30 टेस्ट जो हैं वो भी आपको बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं, किसके? राजस्थान जीके के। ठीक है ना, तो आप जीके के टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।